किसी के बच्चे ऐसा हाल कर देते हैं बुढ़ापे में कि व्यक्ति का मोह टूट जाता है। कुछ वे हैं 50 तरह की चोटें खाने के बाद भी यही कहते रहते हैं, अपना मारेगा तो भी छाया में डालेगा, धूप में नहीं डालेगा। मर गए तो धूप में गिरो चाहे छाया में, फिर क्या। ये मोह है जो अपने पराये का भेद करता रहता है। ये दुनिया के मेले में रिश्तों का भी मेला मिलता है और मेले में धीरे धीरे करके सब छूट जाते हैं, मेला पीछे रह जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ये दुनिया के मेले कम नहीं होंगे, हम रहें ना रहें। अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे से ही दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। हमारे से पहले भी चलती थी, हमारे बाद भी चलेगी और इस दुनिया की रंगीनियां खत्म नहीं होगी, इस दुनिया के मेले खत्म नहीं होंगे, इसके राग रंग चलते रहेंगे, इस दुनिया में ऐसी रोशनियां चलती रहेंगी। हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये सोचते हैं हमारे जाते प्रलय हो जाएगी, हम हैं तो हम ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब पंछी उड़ जाएंगे, डाल पर अभी बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा मोह ममता नहीं तो मोह जो है फिर खींच कर लाएगा। और कहते मौत नहीं रुलाती, अंत काल में रुलाता है मोह। किसका मोह कितना है? कोई राजमहल में रहकर भी मोह नहीं है और कोई साधु बनकर भी एक कटोरे का ही मोह करके बैठा हुआ। और किसी किसी का मोह तो बहुत अद्भुत। एक साधु बाबा बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, वो सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक बाबा जी का कंबल चुरा लिया चोर ने। बाबा जी ने जाके रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा एक बिस्तर चला गया, एक रजाई चली गई, एक तकिया गायब हो गया, पहनने के कपड़े जाते रहे, और जो कुछ भी लिखवा सकता था वो सब लिखवा दिया। लिखने वाले इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट लिखनी शुरू की, 20-25 तरह का सामान लिखवाया। मेरा पाजामा था, मेरा कोट था, मेरी रजाई थी, मेरा बिस्तर था, मेरा कंबल, मेरा तकिया। तो इंस्पेक्टर कहता, बाबा जी इतना सामान लेके चलते हो? और वहीं पर वो चोर भी पकड़ा गया था, वो भी वहां बंद था, किसी और चोरी में पकड़ा गया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो फटा हुआ कंबल फेंक के मारा, बोला यही तो था, लो अपना। इतना कुछ लिखवा दिया। इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आया, उसने बाबा जी को डांटना शुरू कर दिया। एक फटे हुए कंबल के लिए इतना कुछ लिखवा दिया, बोले यही मेरा तकिया, यही मेरा कोट, यही मेरी रजाई, यही मेरा बिछौना, मेरा पजामा भी यही है। इसी को लपेट लेते हैं हम लोग। तो कितना उसने लिखवाया, लेकिन इंस्पेक्टर क्या कहता है, ये तो पता नहीं कि ये क्या क्या है, लेकिन बाबा जी इतना जरूर पता है। दुनिया भर की चीजों में हम गृहस्थियों को इतना मोह नहीं है जितना आपका इस कंबल में मोह है। प्राण बसे हुए हैं इसमें। तो वस्तुओं में जितने प्राण बसे रहेंगे ना आपके, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब इन वस्तुओं से प्राण हटाकर आप प्राणनाथ परमात्मा में अपने प्राण को बसाओगे तो कल्याण होगा। रास्ता यही है। तो आखिर में जो भाव भावना होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जिस भाव भावना को बनाए रख करके आप आखिर में शरीर को छोड़ोगे, उसी तरह की भाव भावना को प्राप्त कर लोगे, वैसी ही गति होगी। ये समझ लीजिए, अंते या मति सा गति, अंते या मति ही सा गति ही। जो कुछ अंत काल में मति भावना बन जाती है, जैसा दिमाग, जैसे विचार,
जो कुछ अंत में चल रहा है वैसी ही गति होगी। अब सदगति हो या दुर्गति ये आपके ऊपर है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जीवन भर जो कुछ आप करोगे उसी से आपका अंतःकरण निर्मित होता है, उसी से भावनाएं बनती हैं। कितनी भी कोशिश करते रहें। वो याद करा रहे थे ना, आखिर में सेठ जी मरने लगे तो लोग, घर के लोग कोशिश में लगे हुए इनसे भगवान का नाम निकलवाएं। तो भाई का नाम ओम प्रकाश था। बोले देखो कौन आया, ओम आया, ओम। वो सुनना नहीं, उसने देख भी रहा। पहचानो कौन आया, बोले भाई आया, भाई। बेटे का नाम गोपाल था। ये देखो कौन आया, बोले मेरा छोटा काका आया। दामाद को कर दिया आगे, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। बोले नहीं, हमारा दामाद है। भावना तो वही रहेगी ना, और अगर बोल भी दिया तो भावना दामाद की होगी, भावना बेटे की होगी, भावना भाई की होगी, भगवान की नहीं होगी। भगवान की भावना होगी तो ही गति होगी। और जिनकी भावना संसार में रमी हुई है तो घर के लोग पूरी कोशिश भी कर रहे हैं ना, आखिर में चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं और ये जबान लड़खड़ा रही है और कुछ बोलना चाह रहा है। डॉक्टर बुला लिया और कह रहे हैं ऐसा इंजेक्शन दो एक बार जान पड़ जाए और ये जो कुछ बताना चाह रहे हैं ना बता दें, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई उधार दे रखा हो, कहीं कोई और जमीन जायदाद ले रखी हो, कहीं शेर वेर जो है किसी लॉकर में रख रखे हो। तो सब लोग खड़े हैं चुपचाप और उनको इंजेक्शन लगते ही ताकत आ गई। बड़े वाला कहाँ है? लाला जी मैं यहीं हूँ। बीच वाला कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ, प्रणाम करता हूँ। और छोटे वाला कहाँ है? तो वो भी आ गया सामने, पाँव के पास खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ। और रामू कहाँ? रामू। अब सब उसको बुलाते हैं नौकर को, और तुझे भी कुछ मिलने वाला, तू भी आ गया। और जैसे ही वो आगे आ गया तो उसके बाद वो चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं और सब कह रहे हैं पिताजी सब यहीं हैं, सब अपने ही हैं, कोई भी बाहर वाला नहीं है, सब घर में ही हैं, जो बोलना बोल दो। अब आवाज आई, अरे नालायको सब यहीं खड़े हो, कोई हट्टी पर भी है, दुकान पर भी है या नहीं? लुटवाओगे क्या? बर्बाद कराओगे? इतनी मुश्किल से दुकान बनाई है। तो आखिर में ध्यान सब कोशिश कर रहे हैं, पंडित जी को बैठा रखा है कि कुछ मंत्र पाठ करते रहो, और पत्नी बार बार कह रही है लाला जी के मुंह में गंगा जल डालना, इनकी गति हो जाए, पूरी जिंदगी जो है घर से दुकान, दुकान से घर, बस यही परिक्रमा करते रहे, मुक्त हो जाएं, कष्ट न भोगें, भगवान के चरणों में पहुंच जाए। अब बोलने से क्या होगा? भावना बने ना। अगर जिंदगी भर आपकी भावना बनी रही, नाम जपते रहे, सेवा करते रहे, दुकान में जाओ जरूर, लेकिन दुकान में बैठे बैठे भी ध्यान अपने भगवान में रहे, अपने ग्राहक में भगवान देखें, अपने कर्म को पूजा बनाएं, अपने व्यवहार में आपको प्रभु का ध्यान रहे, तो ये ध्यान रख लीजिए, गति होगी। कृष्ण भगवान इसीलिए आगे फिर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयम। समझाते हैं इसलिए सभी समय में, सर्वेषु कालेषु, हर वक्त में, हर क्षण में माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो अर्जुन। युध्य च, युद्ध भी करो, मतलब अपने संघर्ष में, अपने कर्म में, अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी कर्म करना पड़े दुनिया में, उस कर्म को, जो भी आपके लिए आपकी कर्म भूमि है, वहाँ पर आपको अपना कर्म भी करना है। लेकिन कहते हैं सब कालों में, सब समय में ईश्वर का स्मरण करो, और स्मरण ही नहीं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को मेरा बना दो।
मन में मैं, बुद्धि में, अक्ल में भी मैं आ जाऊं। बस हर रूप में मन को भी मुझे अर्पित कर दो, बुद्धि को भी अर्पित कर दो। तुम्हारी अक्ल अर्पित हो जाए भगवान को, मन भगवान को अर्पित हो जाए, तो कहते हैं तब स्मरण कर तब व्यक्ति माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयम, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कर्म करते जाओ, नाम भी जपते चले जाओ। अब नाम जपने में यह ध्यान रखना है कि आपका नाम जपना भी 3 तरह से शुरू में करना। पहला, वाचिक जाप करो, जोर जोर से बोल बोल कर, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम, ओम 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 ओम, बोल बोल कर रहे हैं। फिर स्थिति आ जाए कि बोलते बोलते आंख बंद हो, होठ हिलें, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, बाहर वाले को सुनाई न दे। जैसे किसी अपने बहुत प्यारे को पुकारते हैं आप, होठों पर, लबों पर उसका नाम आए, मिठास से भरा हुआ, ऐसे स्मरण कर रहे हैं। और यहां चलते चलते भी होठ भी हिलने बंद हो जाएं, अंदर ही माला चल रही हो। जब होठ हिलाकर बोल रहे हो तब उपांशु जप है, और जब अंदर ही अंदर माला चल रही है तब वो मानसिक जप है। मानसिक जप करते करते आप खो जाएं, भगवान के हो जाएं कि तू वो है जो सबका है, सब में है, सर्वत्र है। तुझे पा करके ही सब कुछ मिलता है। सखा तो, सगा तो, माता तो, बंधु तो, सर्वस्व तो, ज्ञान तो, ध्यान तो, विद्या तो, मेरा सब कुछ तू ही तो, सब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसा मन में भाव भावना बनाकर स्मरण करते हुए परमात्मा को, उसी में अपने आप को जोड़े रखिए और ध्यान टिक जाए। फिर तो जाप भी बंद हो जाए और एक जगह स्थिर होकर परम सत्ता को, परम पावन को, पतित पावन को, सर्वज्ञ को, सर्वशक्तिमान को आप स्मरण करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप को उसी में स्थिर हो जाए। प्रकाश रूप है वो, आनंद स्वरूप है वह, प्रेम स्वरूप है वह, दयालु है वह, कृपालु है वह, न्याय करने वाला, सबका इंसाफ करने वाला, मेरा सगा, मेरा सखा, मेरा परमात्मा, मेरा दीन बंधु, मेरा दीन दयाल, मेरा मालिक, मेरा दाता, सब कुछ वही, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। खो जाए उसमें तो अंदर अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान रख लीजिए, फिर किसी को जीतने की इच्छा नहीं मन में होती। कबीरा तू हारा भला, जीता भला संसार, जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। जिसने अपने आप को हार दिया परमात्मा के आगे, भगवान से अपने आप को हार दें, मतलब समर्पित हो जाएं, वहां अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं तो कहते हैं कि जिसने अपने को हार दिया तो वो हारा नहीं है, वो हर के द्वार पहुंच गया। और जो भगवान को जीतना चाहता है, भगवान को यूज करना चाहता है, तो जीते को जम ले जाएगा। ऐसा जो कहता है मेरे पास तो दुनिया भर की चीजें, मैंने तो सब कुछ बना लिया है, कहते हैं उसको तो यम खींचेगा। मतलब आखिर में सदगति नहीं होगी, दुर्गति ही होगी, क्योंकि दुनिया के मोह बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधन में आ जाता है। इसलिए कमाओ बहुत, प्रयोग भी करो, उपयोग भी करो, सहयोग भी करो, उद्योग भी करो, योग भी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि योग हो परमात्मा से, और संयोग में जो भी दुनिया मिली है उनका जो भी सहयोग कर सकते हो सहयोग करते चले जाना, इसी से आपका कल्याण होगा।
तो कहा कि इस रास्ते पर चलो, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ऐसी दुनिया है वहां जहां हमने जाना है, वहां कोई बस्ती नहीं है। बिना पांव के चलते हुए पहुंचोगे वहां। उड़ान भक्ति ही है, भक्ति में पंख लग जाएंगे, भक्ति पहुंचा देगी वहां। और ये जो चीजें हैं दुनिया की, इनको तो यहीं एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। छुड़ाने वाली ताकत तो बहुत बड़ी है। हर चीज तो अमानत है ना उसकी, परमात्मा की अमानत है हर चीज, यहां तक कि ये जिंदगी भी उसकी अमानत है। और जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ेगी। रिटर्न टिकट लेकर आए हो भाई, पता नहीं वापसी कब होनी है, फ्लाइट कब तैयार हो जाए और पकड़ के अंदर बैठा दिया जाए। आदमी कहे अभी तो मैं तैयार नहीं हूं, बोले हम तो तैयार हैं। नहीं अभी थोड़ा मौका दे दो, बोले अब कोई मौका नहीं, अब तक जो मौका दिया उसमें तुमने क्या किया। नहीं अगर अब तुम मौका देते हो भगवान, हम न जाने क्या क्या कर देंगे। बोले 300 बार मौका देकर देखा तो फिर वही का वही करता रहता है, इसलिए अब तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना, बस ऐसी नींद आएगी तो सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। आवाज देंगे, हिलाएंगे, आंख खोलो, कुछ तो बोलो, फिर हिलता नहीं, हाथ नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी, आंखें नहीं हिलेगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में, एक बार गुस्ताखी होगी, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों में सवार। वो घड़ी आएगी, कौन कौन किसको छोड़ने जाएगा। आखिरी यात्रा होती है ना, नहीं पता किसके कंधे पर कौन होगा, लेकिन आएगी तो घड़ी ना। आदमी सब कुछ बातें सुनने को तैयार रहता है, लेकिन अगर ये बताना शुरू कर दो, नहीं नहीं ये क्या बात करने लगे, थोड़े जीने वीने की बात करो ना। और हम ऐसी बातें सुनना भी चाहते हैं। पंडित से पूछेंगे जरा बताना हमारी उम्र कितनी है, वो भी उसका अंदाज लगाता है ये कितनी सुनना चाहता है। वो बताएगा 84 साल 6 महीने 7 दिन 3 घंटे 5 मिनट 15 सेकंड। अरे साहब क्या हिसाब लगाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा मन भी कहता है इतना तो खींच ही लेंगे। और पानी केरा बुध बुधा असमानत की जात। मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे पानी का बुलबुला, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह के समय में सारे तारे देखते देखते छिप जाते हैं, ऐसे ही जो दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, आवाज सुनाई दे रही थी, न जाने कहां जाके छिप जाता है। क्योंकि छिपाने वाला जब छिपाता है न आवाज आती न पद चिन्ह दिखाई देते, जाने वाले की बस याद आती रहती है, जाने वाला लौट कर नहीं आता। तो ये किसी और की बात नहीं है भाई, हम सब की है। तो जरा दिमाग पे जोर डाल के देखना कि एक दिन वो दिन भी होगा। इजिप्ट में एक कहावत है जिसमें यही सार है कि भगवान ने एक चालाकी की, ये तो बता दिया कि मरना सबको है, लेकिन साथ में कान में कह दिया तेरा नंबर अभी नहीं आने वाला, तू तो भी जिएगा। तो आदमी गलत फहमी में ही जीता है, वो सोचता है जो चला गया ना उसकी तो आ गई, हम तो भी हैं, रहेंगे। तो निवेदन यह है आप सभी से कि जितना भी समय है उसका सदुपयोग करना है। रोजी रोटी भी कमाओ, शरीर का ध्यान भी रखो, अपने रिश्तों का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ साथ में सिमरन से ही मरण सुमरण होगा। तो इसलिए सिमरन को भी जिह्वा पर बसाना शुरू कीजिए।
नाम जपने की आदत डालिए, सेवा करने की आदत डालिए, सत्कर्म करने की आदत डालिए। परलोक का साथी पुण्य होगा, संसार की वस्तुएं साथी नहीं बनेगी, क्योंकि इनको तो यहीं छूटना ही है। और कभी कभी तो अजीब तमाशा होता। साधु बाबा सोए पड़े थे पेड़ के नीचे, सेठ ने देखा थककर सोया है कोई, और उसने अपना दुशाला, कीमती दुशाला था, उस फकीर बाबा को उड़ा दिया। उड़ा दिया तो थोड़ी गर्मी सी लगी उनको, सर्दी थी तो आनंद आने लगा, खर्राटे लेने ही लगे थे। इधर एक चोर आ गया, उसने देखा बड़ा कीमती दुशाला ओढ़ के सोया हुआ बाबा, और गहरी नींद है, खर्राटे ले रहा है, मैं उतार भी लूंगा तो पता नहीं लगेगा। और उसने उतार लिया और भागा। इधर बाबा के भी खर्राटे खत्म हो गए, वो भी उठ के भागा पीछे पीछे, जोर जोर से चिल्लाए, चोर चोर, मेरा दुशाला, मेरी चादर, मेरा शॉल लेकर भाग रहा है। भागते रहे भागते रहे, चोर भी भागता रहा। चोर तो बस्ती की तरफ भागा और बाबा जो है वो शमशान की तरफ भागने लगा। लोगों ने कहा चोर उधर भाग रहा है, आप इधर कहां जा रहे हैं? बोले आखिर में इधर ही आएगा, वहीं पकड़ूंगा। क्योंकि कहीं भी भागे ये, आखिर में जहां आएगा मैं वहीं खड़ा होता और वहीं कहूंगा दे मेरा अब कंबल, दे मेरा शॉल, दे मेरी चादर। और तब क्या कहेगा आदमी हाथ खोले करके, नहीं भाई कुछ नहीं ले जा पा रहा हूं, चाहे चोरी से, छल से, कपट से कुछ भी इकट्ठा कर लिया, छूट गया सब कुछ, यहीं कोई साथ नहीं ले जा सकता। और बाबा कहता वहीं पूछूंगा, इतनी चालाकी से हिम्मत करके सीना जोरी से छीना था, दे मेरा शॉल अब। तो क्या कहेगा, पड़ा है वहीं घर में, ढूंढ लेना कहीं। क्योंकि हर चीज यहीं छोड़ दी, पाप करके कमाई हो या पुण्य करके कमाई हो, आपका मैल, दुकान, जमीन, जायदाद, कागज पत्तर, जेवरात, सब कुछ। और मजा तो तब है जब घर के लोग ही आखिर में, जैसे जो है ना आंखें पलटने लग जाती ना आदमी के, पड़ोस में खड़े हुए, साथ में खड़े हुए बेटा बेटी बउवें माता जी के कंगन वंगन उतारना शुरू कर देते हैं। पहले पकड़ लो, और अगर फिर से सांस हिलता हुआ नजर आए तो आधा उतारा हुआ वापिस छोड़ देते हैं। कहीं उठ के बैठ गई तो सबकी नजर पहले से ही रहती है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, आपकी वस्तुओं से लेना देना है। नाम नंबर प्लेट पर लिखा हुआ वो भी हट जाएगा, घर में लगा हुआ फोटो भी साल 2 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, रंग रोगन कराते वो भी हट जाता है वहां से। और जिनको हम कहते हैं मेरे रिश्तेदार, ब्याह शादी में इतने इकट्ठे होते हैं ना, आखिर में भी इकट्ठे होते हैं, श्रद्धांजलि सभा होती है, उस समय अगर जब पंडित कहें जरा 2 मिनट का मौन रखिए, आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सारे आंखें बंद करके खड़े बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। तो जब आंखें बंद करके खड़े हैं तो कुछ तो 2 मिनट के मौन में 1 मिनट में ही आंख खोल लेते हैं, कोई 1.5 मिनट में, कुछ खोल खोल के देख रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम ही आंखें बंद करके खड़े हो, दूसरे खोल लिए हो। तो 2 मिनट भी पूरा मौन करने को तैयार नहीं आदमी। किसको अपना कह रहे हो भाई? 2 मिनट के लिए भी। और उनका हाल देखिए ना, जो रिश्तेदार आते हैं जब कोई चला जाता है, ठीक ठाक आएंगे चलते हुए, कोई जलंधर से आ रहा, कोई करनाल से आ रहा है, और जब पहुंचते ना दरवाजे तक, वहां तक तो ठीक रहते हैं, दरवाजा घंटी बजाई और वहीं से मुंह टेढ़ा करके आंख में आंसू, और अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी संभल जाते हैं, और फिर सुर में सुर मिला के वो भी शुरू। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो उसके बाद कब चले थे? सवेरे ही निकले थे जी। सीधे ही आ रहे होंगे? बोले हाँ सीधे ही आ रहे हैं। फिर चाय हाथ में लेके बैठते हैं, अभी एक आध घूंट पिया, इतनी देर में दूसरा आ गया।
वो जैसे दरवाजे पर आया, चाय रख दी नीचे, उसने रोना शुरू कर दिया, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही फिर चाय वाय शुरू हो गई, गाड़ी ठीक मिल गई थी, आराम से आ गए थे, दिक्कत तो नहीं हुई। दुनियादारी की बातें। रोना भी किस्तों में है आदमी का। क्या कहना चाहता हूं, केवल ये इस मोह से ऊपर उठना, लेकिन फर्ज निभाना, प्यार सबसे करना। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करने लायक अगर कोई है तो प्यारा परमात्मा। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि वहां ध्यान लगाओ। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां सूरज नहीं है, लेकिन रोशनी सदा है। वहां की रोशनी अद्भुत है, प्रेम है, आनंद है, शांति है उसमें। अग्नि नहीं है, चमक है, चांद भी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति और शीतलता बरस रही है। अनंत प्रेम वाली जगह है वो। कृष्ण कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, तुम वहां पहुंच जाओ तो लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि वहां जिस प्रेम की तलाश में तुम दुनिया में थे, सारे रिश्तों में खोज लिया वो प्रेम। जब तुम वहां पहुंच जाओगे परमात्मा के धाम में, तब लगेगा प्रेम की पूर्णता तो यहां है। सारी चीजें पाई दुनिया की, लेकिन फिर भी विपन्नता थी, संपन्नता नहीं थी, अंदर की गरीबी नहीं गई थी। आज यहां पहुंचने के बाद तुम्हें लगेगा कि यही है सारी अमीरी। तुम सारी जिंदगी दौड़ते रहे किसी मंजिल की तलाश में, मंजिल तक पहुंचने के बाद भी लगा कि मंजिल ये नहीं है मेरी, और कोई मंजिल थी। कि जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें लगेगा असली मंजिल तो यही थी। और जब तुम ये सोचते हो कि सारी दुनिया में कभी अपने घर में शांति ढूंढी, कभी दुनिया के कोने कोने में शांति ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी चैन नहीं मिला, लेकिन जहां जाकर चैन, सुकून, पूर्ण शांति मिल गई, कृष्ण कहते हैं वही तो धाम है मेरा। वहीं तुम्हें आना होगा, वहीं तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि वहां आकर वापस जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा निज धाम यही है, मेरा तो धाम वही है, क्योंकि वही है आनंद। उसी धाम में तुमको पहुंचना है। और फिर ये भी समझाया है कि वह धाम तुम्हारे अंदर से शुरू होता है, उसकी यात्रा अंदर से ही होती है। समझाते ये भी हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से हटकर कुछ भी दुनिया में नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, धागे में जिस तरह से मोती मन के पिरोए होते हैं, माला दिखाई देती है, मन के दिखाई देते हैं, जिसमें वो धागे में मन के बंधे हुए हैं, वो नहीं दिखाई देता। इस दुनिया की हर चीज माला की तरह है, दुनिया की हर वस्तु मनके की तरह है। ये संसार एक माला है। संसार के हर आदमी, हर जीव, जड़, चेतन, स्थावर, सब जितने भी दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी है, कहते हैं ये मनके हैं, जिस धागे में ये बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो धागा कुछ और नहीं है, परमात्मा ही वो धागा है जिसमें सब बंधे हुए हैं। वेदों में जो ये कहा, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, परमात्मा सब प्रजा में इसी तरह व्याप्त है जैसे धागों का जाल वस्त्र बनता है, धागे के साथ ताना बाना होता है ना, तो वही पहनकर आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके धागे नहीं दिखाई दे रहे, वस्त्र दिखाई दे रहा है। तो सारे दुनिया में जो व्याप्त है वह परमात्मा है, और उसके जगत में या उसकी दुनिया में हम सबको जाने की चेष्टा करनी है।
वहां पहुंचने का प्रयास करना है। तो क्या करना? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा के नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक। जिस भी भगवान के रूप को आप याद करते हैं उसमें आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। फिर ये मत सोच लेना कि कहीं शिव जी ज्यादा बड़े ना हो, हम तो कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि शुरू से तो वही है। कृष्ण भगवान का तो अवतरण ही 5000 साल पहले हुआ, जो पहले से हम उन्हीं को बोल लेते हैं। ये नाम अलग अलग है, ये मत समझ लेना। परमात्मा के अलग अलग नाम, अलग अलग सत्ता है, एक के अनेक नाम। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो भगवान के वो 1000 नाम, इतने ही नाम है, 1000 नहीं लाखों नाम है। वो सब इसलिए है कि तो एक नाम में उस भगवान को ढूंढ, अनेकों नामों में भी वो एक ही है। इसलिए हरिवंश पुराण में एक श्लोक है जिसमें यह कहा, यो विष्णु स वै रुद्रो, जो विष्णु है नारायण भगवान का वही शिव है। यो रुद्रस्व पितामह, और जो शिव है वही ब्रह्मा जी भी है पितामह। एक मूर्ति त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह, एक मूर्ति में तीनों ही हैं। शिवलिंग को भी देखोगे तो बाहर से शिव का प्रतीक, लेकिन अंदर महसूस करिए कि उसी में त्रिदेव, सारी सत्ता उसी में विराजमान है। भगवान ओघड़दानी, अनघड़ रूप है उसका, उसको घड़ा नहीं गया, स्वयंभू है वो, उसको हम घड़ नहीं सकते। इसलिए पहले रूप में भगवान की जो मूर्तियां बनाई गई, आप जाएं वैष्णो देवी, वहां मूर्ति नहीं है, पिंडी है, पिंड। तो पहले रूप में क्या ध्यान किया गया भगवान का? ये जो ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को आप गोलाकार में देख रहे हैं। उसी रूप को लाकर शिवलिंग के रूप में, जो सब में व्याप्त है, जिसका कोई आकार नहीं, या सारे आकार में जो निराकार बैठा हुआ है, वही तो शिवलिंग है। उसी में सारे देवी देवता विराजमान। फिर पूछा क्या है वो? ज्योतिर्लिंग। जैसे ज्योति, दिया, दिए की लौ, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्योति का प्रतीक, सिंबल, प्रकाश का जो सिंबल बन गया है वो ज्योतिर्लिंग। वो दिए का रूप, रोशनी बनकर हमारे हृदय में बैठा हुआ। लोग कहते हैं अपने घर में छोटा सा बाण लिंग लगाओ, अंगूठे के बराबर। मतलब ये समझाने के लिए कि जो बाहर है वही अंगुष्ठ मात्र, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वही तुम्हारे अंदर जो है प्रकाश रूप में, अंगूठे की ज्योति के रूप में हृदय में विराजमान है। तो लोग कहते हैं बड़ा शिवलिंग लगाया तो काम खराब हो जाएगा। भगवान का नाम खराब नहीं करता, वो तो खराब को भी ठीक कर लेता है। इसलिए ये मत सोच लेना इनको लगाएं, इनको नहीं लगाएं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। जो कुछ भी ध्यान रखना, बाहर की वस्तुएं नहीं, बात तो अंदर से बनेगी। अंदर ध्यान लगाना ठीक से सीख जाइए, बात बननी शुरू हो जाएगी, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मूर्ति में तीनों ही त्रिदेव विराजमान है। बाली में आप जाइए, बाली द्वीप में
वहां आप त्रिदेव के मंदिरों को देखेंगे। त्रिदेव के मंदिरों में अंदर जाएं आप, देखें इतना बड़ा मंदिर, दर्शन करने के लिए दुनिया दुनिया के लोग वहां जो है पर्यटक आ रहे होते हैं। हिंदुओं का स्थान, छोटा सा स्थान, वो भी हिंदुओं का, नेपाल हिंदुओं का, सूरीनाम में हिंदू हैं और मॉरिशस में हिंदू हैं, फिजी में हिंदू बैठे हुए हैं। बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं वहां पर। नील नदी की घाटी में बहुत सारे चिन्ह मिले इजिप्ट में, लेकिन उस सब में दर्शाया गया कि आपका पुराना रूप यही। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता ना गोलाकार, मिठास से भरा हुआ, तो उस मिठास को गोलाकार को लिया गया, ब्रह्मांड के गोलाकार को लिया गया और दिए के गोलाकार रूप को लिया गया कि ये मेरा भगवान का रूप है। उसी को शिवलिंग के रूप में बैठ के पूजा करते हैं। वही शालिग्राम वाला रूप है, वही पिंडी वाला रूप है, उसी रूप में आप पूजते हैं। बाद में इंसान समझ नहीं पाया तो फिर आकृति देनी शुरू की। फिर आकृति में आने के बाद भी हम आकृति से वह जो सारी प्रकृति में विराजमान है फिर ध्यान लगाते हैं, उसके तरफ जाते हैं। इसलिए आप इस झगड़े में मत पड़ जाना कौन सा नाम बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन जिस पर भी ध्यान जाए, जिस पर मन टिकाए, बस आप उसी को सबसे बड़ा मानना। एक रूप में, एक मंत्र में, एक शक्ति में ऐसे जुड़ जाइए कि वही आपका कल्याण कर दे। तो श्रद्धा से पूरी जिंदगी हमारे साथ ये मुश्किल होती है कि हम लोग निर्धारित ही नहीं कर पाते इष्ट देव का, इनको माने या इनको, चलो थोड़ा थोड़ा सबको मानते हैं, तो इसका मतलब किसी को भी नहीं मानते। सारी मूर्तियां तस्वीरें रखी हुई हैं, सबको हाथ जोड़ लेते हैं, पता नहीं किससे काम पड़ जाए, कौन प्रसन्न हो जाए, कौन ठीक कुछ दे दे। एक में श्रद्धा, निष्ठा, वफादारी, समर्पण पूरी तरह कर लीजिए। एक नाम को जिह्वा पर बसाइए, हिचकी आए या डकार आए, मुंह से भगवान का नाम निकले, दुख पड़े या सुख पड़े, उसी समय आपके अंदर से परमात्मा का नाम निकलना शुरू हो जाए। इसलिए कहते हैं गुरु जब मंत्र देता है तो मंत्र को सिद्ध करने की विधि भी देता है, साथ में ये भी कहता है जिह्वा पर इस तरह से नाम को बसाओ कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते तुम्हारे मुख से उसका नाम निकलना शुरू हो जाए और उसी का ध्यान आए, उसी की भाव भावना आए और इस तरह से तुम्हारी गति हो सके, तुम अपना जीवन का उद्धार कर सको। तो एक जगह टिकिए, प्रणाम सबको कर लीजिए और पूजन करने के लिए भी अगर जाना पड़े, शिव जी को मानते हो तो अगर जन्माष्टमी आए तो कृष्ण भगवान की पूजा भी करना, रामनवमी आएगी तो राम जी की पूजा भी करना, नवरात्रे आएंगे दुर्गा माता की भी पूजा करना, लेकिन एक में ही सब और सब में ही एक को देखते रहना, क्योंकि मेरा बेड़ा पार तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मन को उदास नहीं करना, मेरा एक ही मालिक, एक ही नाम मेरा उद्धार करेगा, ऐसा मन में भावना बनाते हुए चलना। लेकिन साथ साथ में सेवा सत्कर्म भी, क्योंकि ये बात याद रखना कि जब जब हृदय में परमात्मा का नाम चलता है, बसता है, तो करुणा पैदा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा आती है ना, तो करुणा भी आती है, फिर दया भी आती है। जो दुखी हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने की भावना मन में आएगी कि मैं क्या भला किसी का कर सकता हूं। मेरे रहते हुए अगर किसी का भला हो सकता है तो मैं जरूर किया करूं। तो हर दिन हाथ से सेवा करे और जिह्वा पर परमात्मा का नाम रहे। और सेवा कितनी की है इसे गिनना नहीं,
माता पिता ने कितने उपकार आपके ऊपर किए वो कभी हिसाब नहीं लगाते। और सबसे माता पिता का भी पिता, माँ का भी माँ परमात्मा है। वो तो हिसाब रखता ही नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके उपकारों को याद करें और धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, सिर झुकाएं और प्रेम में आकर उसको धन्यवाद देते हुए जिनके ऊपर दया आप कर सकते हैं उन पर दया जरूर करें। क्योंकि जब आप कहोगे भगवान मुझ पर दया करो, तो वो क्या कहेगा, मुझसे दया की भीख मांगने वाले ये तो बता, जब तेरे सामने कोई गिड़गिड़ा रहा था तूने दया की या नहीं की। अगर दया नहीं की तो मुझसे उम्मीद क्यों करता है।